प्रथम विश्व युद्ध, जिसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता था, क्योंकि माना गया था कि इसके बाद फिर कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वार 1 रख दिया गया। वर्ल्ड वार 1 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और इसमें दुनिया के सभी देश 2 हिस्सों में बंट गए थे। युद्ध के मुख्य कारणों में हथियारों की दौड़ या मिलिटरिज्म, देशों के बीच हुई संधियां जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इंपीरियलिज्म व नेशनलिज्म शामिल थे। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब धरती के सारे देश एक युद्ध में शामिल हुए। चलिए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स व मध्य एशिया के देश शामिल हुए। इस युद्ध में सेना 2 मुख्य पक्षों में बटी हुई थी जिनमें यह युद्ध हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर व बल्गारिया देश सेंट्रल पावर में सम्मिलित थे, जबकि अलाइड पावर्स में दूसरे पक्ष में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, पुर्तगाल व जापान थे। इन दोनों पक्षों में यह युद्ध हुआ। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन सब देशों ने मिलकर दुनिया में कोहराम मचा दिया? तो चलिए जानते हैं। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में कई कारण शामिल थे, लेकिन इसकी शुरुआत सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के झगड़े से हुई। सर्बिया की सरकार देश की धरती का विस्तार करना चाहती थी। बाल्कन का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से 1 साल पहले ही समाप्त हुआ था और सर्बिया में आक्रामक माहौल था। सर्बिया के राष्ट्रवादी ऑस्ट्रिया व हंगरी के दक्षिणी स्लैव्स को आज़ाद कराना चाहते थे और स्लैविक लोगों का एक संयुक्त देश बनाना चाहते थे। राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था, जिसके चलते आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। जून 28, 1914 को 11:15 पर फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को गोली मारकर सेरेब्रियल बोस्निया में मार दिया गया। गोली चलाने वाला व्यक्ति 19 साल का एक छात्र था जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसिप। यह सर्बिया का एक क्रांतिकारी था और कहा जाता है कि ब्लैक हैंड नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी के साथ उसके संबंध थे। यह हत्या प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार करती है। हालांकि इसके और भी कई कारण थे, जिनसे बारूद का ढेर इकट्ठा हुआ और फिर इसको केवल एक तीली लगाने भर की देर थी। प्रथम विश्व युद्ध का एक और बड़ा कारण काइजर विल्हेम द्वितीय था, जो कि जर्मनी का लीडर था। काइजर विल्हेम का एक मजबूत जर्मनी की स्थापना करने का सपना था। सैन्य ताकत व वित्तीय ताकत से यूरोप पर दबदबा कायम करना चाहता था और अधिक प्रभाव व शक्ति बनाना चाहता था। तो काइजर विल्हेम ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। जब जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इस युद्ध में शामिल हुआ जो सर्बिया के खिलाफ छेड़ा गया था, तो रशिया ने देखा कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया व हंगरी को साथ में मिला लिया है, तो उसने फ्रांस को अपने साथ मिलाकर इन देशों पर युद्ध की घोषणा कर दी। ओटोमन एम्पायर की दुश्मनी रशिया के साथ थी, तो वह ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के सपोर्ट में जंग में आ जाता है। बाद में इटली भी फ्रांस के साथ युद्ध में शामिल हो गया। यहां पर बता दें कि रशिया, फ्रांस व ब्रिटेन की ट्रिपल एंट्रांट नाम की 1907 में एक अलायंस ट्रीटी या एक संधि हुई थी। ब्रिटेन भी ऑटोमेटिकली रशिया व फ्रांस के पक्ष में इस युद्ध में उतर जाता है और इन देशों के बीच एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। बाद में जापान,
वह यूएस से भी फ्रांस के सपोर्ट में उतर आते हैं और जिन भी देशों पर ब्रिटेन का राज था वे सब अपनी सेना को इस युद्ध में उतार देते हैं। इसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक भी शामिल हो गए और फिर एक भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 में सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि वह फ्रांस को पहले परास्त करके रास्ते से हटा देना चाहता था। फ्रांस व ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज पर हमला कर दिया और दूसरी ओर जापान ने चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज पर हमला कर दिया। टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर के शहर कैलीपोली पर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की सेनाओं ने हमला कर दिया। इस आर्मी को एंजेक भी कहा जाता है। इसके नाम पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजेक डे आज भी मनाया जाता है। जर्मनी व ब्रिटेन में नेवल वार शुरू हो गया। जर्मनी की सबमरीन्स, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था, ने अलाइड फोर्सेस के वारशिप्स पर हमला करना शुरू किया। जब जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप में यात्रा करते थे, तो एक अटैक में अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका भी अप्रैल 1917 में इस जंग में शामिल हो गया था। अब यूएस से प्रतिदिन 10,000 सैनिक जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में भेजने लगा। इसी समय रशिया में 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आए। उन्होंने सत्ता में आते ही जर्मनी के साथ शांति समझौता करके रूस को इस युद्ध से पीछे खींच लिया। अलाइड पावर्स ने मजबूत हमले करके सेंट्रल पावर्स जैसे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर व ऑस्ट्रिया हंगरी को परास्त कर दिया। वह 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई, जिसमें जर्मनी को इस युद्ध का जिम्मेवार ठहरा दिया गया व उस पर भारी जुर्माना लगाया गया, जो उसे आगे कई सालों तक चुकाना पड़ा। इस युद्ध के बड़े भयंकर परिणाम हुए और इस युद्ध ने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। बड़े बड़े साम्राज्य जैसे जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, रशिया एम्पायर व ऑटोमन एम्पायर टूट गए व कई सारे देश बने, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, पोलैंड, इंग्लैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज स्वतंत्र हुई। इस युद्ध में लगभग 17 मिलियन डेथ हुई। 50 मिलियन लोग बीमारियों के फैलने से मर गए। कहा जाता है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मेल पॉपुलेशन कम हो गई थी। कई देश उधार में चले गए। जर्मनी की कॉलोनीज पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। इंडिया के भी इस युद्ध में 50,000 के लगभग सैनिक शहीद हुए, जिसके लिए इंडिया गेट मेमोरियल स्थापित किया गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुनिया के पहले विश्व युद्ध की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बहुत बहुत आभार।